अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्व टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक ऐसी फैमिली से मिलते हैं, एक बेवा बहन से मिलते हैं जिसने बचपन यतीमी में गुजारा। आगे जब उसकी शादी हुई तो उसके बच्चों ने भी यतीमी की ज़िंदगी गुजारी। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? समीना। समीना। कितने बहन भाई हो? 2 बहनें 2 भाई। माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ था तो आपकी कितनी उम्र थी और आपको कितनी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? का इंतकाल हुआ था तो मेरी 9 साल उम्र थी और मेरी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब अम्मी भी यतीमे पे पली बड़ी और उनकी शादी हुई और अम्मी की शादी के बाद ही अम्मी के अब्बू का इंतकाल फौत हो गया। अम्मी की शादी से पहले सौतेली माँ थी, अम्मी को यतीमी में पली बड़ी और शादी के बाद ही हम भी यतीमी में पले बड़े। अब्बू फौत हो गए थे, हम छोटे छोटे थे तो गुजारा कोई एहसास भी नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से घर का सट चलता था, समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। बड़ी मुश्किल से भाई छोटे छोटे थे, हम भी छोटे छोटे थे, 9 साल की उम्र थी। सारे बच्चे जो थे चारों के चारों आप छोटे छोटे थे। फिर आपकी वालदा कहाँ से लेती थी जो आपके घर का गुजारा होता था? क्या करती थी? बस अल्लाह ताला का कोई हमसाए वगैरह साथ में जो थे वो भी दे देते थे। बड़ी मुश्किल से द्रो भी बोते थे, कोई भी नहीं देता था खर्चा वगैरह। और आपके ददेहाल वाले नहीं थे, चचा ताया, जो आपका थोड़ा साथ देते? नहीं, कोई भी साथ नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से रोटी वगैरह रोते थे, जो भी करते थे। पहनने के लिए कुछ नहीं होता था, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, रोते थे। तो हमारी तलीम भी इतनी नहीं थी कि अम्मी हमें रोती थी कि हम तुम्हारी तलीम भी नहीं कर सके, इतना अच्छा पढ़ा लिखा के नहीं सकी, अच्छा खिला नहीं सकी। तो बड़ी मुश्किल से। और जब मेरी शादी हुई तो अम्मी ने शादी की तो मेरा खामद भी बहुत बुरा निकला। तो पूरे 1 साल मैं अपने मायके में बैठी थी, ना मुझे खर्चा देता, ना मुझे खुशी देता, ना अच्छा खिलाता ना पिलाता। तो अम्मी बहुत मेरे बारे में सोचती और टेंशन रहती कि काश इसका अब्बू होता तो इसके अच्छे करता नसीब, इसकी अच्छी जगह शादी भी करता। आपकी कितने बहन भाइयों की शादियां हो चुकी? मैं बड़े भाई की भी शादी हो गया, बड़ी बहन की भी, एक छोटा भाई कुंवारा बैठा है, यानी एक छोटा भाई रह गया है। और मेरे बड़े भाई का भी एक्सीडेंट हो था तो उसकी टांग में फ्रैक्चर आ गया था। बड़ी मुश्किल से 1 साल वो ऐसे 4 पाई पे बैठा रहा, ना कोई करने के लिए कमाने के लिए कोई था कि उस घर का कैसे हो चले। सरकट प्लीज़ 1 मिनट वो कर सकते? प्लीज़ कैमरा बंद कर प्लीज़। बहन जो हैं वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो रही हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही। चलें हम उनकी वालदा से बात करते हैं। बहन जी क्या नाम है? शमीम। शमीम भाई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जब आपका बचपन था, बचपन समझे वो तो बचपन तो छिन गया ना, आपके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, आपकी वालदा फौत हुई तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने अब्बू के घर में? बचपन बड़ा मुश्किल था, सुतेली माँ थी, बाप तक कम दे वेंदा पिया था। बड़े मुश्किल नाल गुजार होनी थी, यतीमी पालिए यू किते सुतेली माँ ही इतना ही ना करे नहीं। अपनी बेटा को ने पढ़ाए लिखाए सारा कुछ किते, उन्हें तलीम दी थी, सबको ना कोई तलीम मिले ना कुछ मिले। ये बताओ, अब आप वापस घर जाना चाहती हो या अब इधर हो? नहीं, अभी अब मैं आपके ससुराल में हूँ। ससुराल में और खुश नहीं हूँ और बड़ी परेशान हूँ कि खामद के साथ बनती नहीं है। जितनी भी कोशिश करती हूँ कि वो मेरा घर है, मैं अपने घर में खुशहाल रहूँ। कि खामद क्या कहता है, यानी कोई बात होती है तो मेरी सास है ना, वो हर वक्त कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात मेरे खामद को लगाती है कि ये अच्छी नहीं है, ये घर के काम नहीं करते। जब फैमिली मैटर होता है तो उसे भड़काती है मेरे खिलाफ। तो इसी वजह से आज तक हमारे साथ बनती भी नहीं है। क्या आप घर के काम नहीं करते? करके सारे काम मैं करती हूँ, जब बर्तन चाहे जितनी भी गर्मी हो धूप में खाना पकाती हूँ, कुछ भी सारा मेहमान घर में आ जाते हैं तो सबकी मैं खातिरदारी करती हूँ। तो फिर भी मेरे खामद से शिकायत करके वो काम पे होता है ना, उसे पता नहीं होता कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा।
बात है, ये- खामन तो बाहर होता है। एक दफ़ा तो उसके साथ मेरे मतलब मेरी सास ने मुझे मतलब नंद और सास ने मुझे मारा झाड़ू से और इतना पीटा कि मैं रो रो के इतना बुरा हाशा था। मैं अपनी अम्मी के पास नहीं है कि ताकि मेरी अम्मी भी इतनी ज़ायनी मरीज़ और बीमार है, मेरी अम्मी की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। मुझे ऐसे परेशान और रोता हुआ देख कर मैं अपनी खाला के घर जाके बैठ गई और अपनी खाला को सारी मेरी अपनी कहानी बताई कि खाला हमारे घर में ऐसा सब कुछ होया और मैं क्या करूं। तो काफ़ी 1 घंटे के बाद ही मैं खाला ने कहा मैं अब क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी अम्मी को तो आखिर पता भी तो चलेगा ना। फिर मेरी खाला ने तसल्ली मुझे दी, मुझे पानी भी पिलाया और अपनी मेरी अम्मी के घर लेके आई। आराम से मेरी अम्मी को बताया कि आप टेंशन ना लो, आप अल्लाह ताला सही करेगा, घर के मसले हल करेगा। तो आज भी मैं बहुत ही परेशान हूँ कि मेरा अल्लाह ताला से क्या करेगा। अब्बू भी नहीं है, अम्मी इतनी हालत होती है कि पता चले अम्मी का आखिरी वक्त है कि अम्मी अपने आप को नहीं संभाल सकती। जब उसकी बेटियां उसके घर पे आके बैठ जाए अपने ससुराल में होते हुए तो उसे कितनी दिल दुखता है उस इंसान का। आपके जिस भाई की शादी हो गई है, एक भाई की शादी हो गई है, क्या वो फिर आप लोगों को सपोर्ट करता है? वो आप बेचारा उसकी मतलब इतनी सैलरी नहीं है, कम सैलरी है, मतलब 12,000 कम सैलरी। उसके 3 बच्चे हैं बेचारे के, वो अपने घर का सर्कट बड़ी मुश्किल से चलाता है। दे वो हमें कैसे दे सकता है। और छोटा भाई उतनी से समझ भी नहीं है अभी के, छोटा बहुत छोटा है, मतलब हाँ उसकी ऐसे मतलब 18 साल उम्र है तो सही, लेकिन उतने मतलब यानी अभी ना समझ है, पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है उसकी, इतनी समझ नहीं है। बस जो भी उसकी कम सैलरी है 8,000 उसकी सैलरी है, तो उसमें अम्मी की दवाई वगैरह घर का खर्चा कैसे चलाए, शादी है गमी है खुशी की उसकी चलाना देखना पड़ता है। तो अम्मी को अभी उसकी बहुत फिक्र है कि मैं उसका फ़र्ज अदा करूँ, उसकी शादी करूँ। कितने पैसे नहीं है उसकी शादी कर सके, तो उसके अम्मी के भी इतनी हालात नहीं होते कि उसकी शादी। सही। और अल्लाह ताला से यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमारे फुर्सत दे के भाई की शादी भी कर सके, अल्लाह ताला हमारे परेशान मसले हल करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करेगा, आपकी सारी परेशानियां दूर करेगा। आप मुझे ये बताएं, अब आपका कोई ऐसा मैसेज हो जो हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले आप उनको कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें? हाँ, मेरी यही गुजारिश है कि जो मुझे देख रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि हमारी कुछ तावन करें और हमारी गरीबी का एहसास करके और हमें कुछ ऐसा करें जो हमारे घर बनवा दे। हमारे घर में रहने की बहुत जगह कम है, जिसमें कोई मेहमान भी आ जाता है, गर्मियों में सहन बहुत कम है सोने के लिए। जो भी है हमारे घर में हंसता है कि आपके घर में सोने की जगह नहीं है। हमारा दिल कितना दुखता है कि अल्लाह ताला उनके से यही गुजारिश है कि हमें तावन करें, हमारे घर का सर्कट हमें घर नया अपना अलग बनवा सकें, भाई की शादी कर सकें, कि इतने भी हो कि अपनी अम्मी का इलाज कर सकें। यानी वालदा का अम्मी इलाज। बहुत प्यारी है, माएँ कितनी प्यारी होते हैं। अब्बू भी नहीं है और हम कहते हैं हमारी बाप का तो साया चला गया, हम यतीमी में पले बड़े हैं। हमारी अम्मी की बहुत अच्छी है, अम्मी के बिना हम नहीं रह सकते। ज़ाहिर है वालदा हैं, क्या ख्वाहिश हो सकती है एक बेटी की? यही ख्वाहिश हो सकती है कि अल्लाह ताला उसकी वालदा को हमेशा सलामत रखे, इनकी वालदा को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, इनका साया हमेशा इन पे कायम और दायम रहे। वालिद तो चलो इस दुनिया से चले गए, चलें हमेशा इनको अपनी वालदा का प्यार मिलता रहे। इन्हीं के ज़रिए अल्लाह ताला आपके वालिदैन को भी सुखी रखे, उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आप सबसे गुजारिश है, मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, उन सबसे गुजारिश है कि इनका साथ दें, इनका सहारा बनने की कोशिश करें, ना कि ऐसे लोगों की तरह के जो मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं, उस बहन ने भी हमेशा यतीमी देखी, आगे उसकी औलाद ने भी यतीमी देखी, वो बेवा हो गई, उसने बहुत परेशानियां इस बहन ने देखी हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, इनको अजर देगा इनके सब्र का, और अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। आप सबसे गुजारिश है कि इनका साथ दें, इनका सहारा बने। इंसान वही होता है जिसमें इंसानियत होती है। इंसान तो वैसे सब होते हैं, लेकिन सबसे बेहतर इंसान वही होता है जिसमें इंसानियत होती है, वो इंसान का एहसास करता है। आप अपने अंदर एहसास पैदा करें, ऐसे लोगों के साथ ताउन किया करें जो मुस्तहिक होते हैं, हकदार होते हैं। ये हकदार हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, सामने आना भी नहीं चाहते, लेकिन ऐसे हालात, ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से उनको सामने आना पड़ता है, हमारे ज़रिए ही सही, लेकिन उनको आके अपने हालात बताने पड़ते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों के हालात सुन के उनके दुख दर्द की दवा बना करें, उनके लिए दुआ किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।